ओम शांति। 26/5/1969 के अव्यक्त मुरली से फाइनल पेपर के ऊपर महावाक्य है। बाबा ने कहा, स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेह की परख क्या होती है? उनका मुख्य लक्षण क्या होता है? आप सभी ने जो सुनाया वो तो है ही। बाबा के सामने बच्चे हैं, सभी ने सुनाया, तो बाबा ने कहा, आप सभी ने जो सुनाया वो तो है ही, लेकिन फिर भी वो स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उसके नैनों से वही नूर देखने में आता है। उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते। उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा। उसमें वही स्नेह समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। अभी बच्चे और बाप के संस्कार में बहुत फर्क है। तो बाबा ने आकर पहले प्रश्न पूछे कि संपूर्ण स्नेह की निशानी क्या है, उसकी परख क्या है, उसका लक्षण क्या है। अब बाबा ने कहा, जो स्नेही होते हैं, जिसके साथ जिसका स्नेह होता है, उसका सूरत, उसका नैनों का नूर, उसका चलन, उसके बोल, उसमें क्या हो जाता है, मैचिंग हो जाता है, एक जैसे हो जाता है। तो क्योंकि जिससे हमारा स्नेह होता है ना, उन जैसे हम हो जाते हैं। लौकिक में भी जिसको जिसके साथ स्नेह होता है बहुत, वो उसी के तरह बनने की कोशिश करता है और हो ही जाता है। सबकॉन्शियसली एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। तो बाबा ने वही कहा कि ऐसे अवस्था होनी है, मगर बाबा ने फिर उसका रिजल्ट भी बताया कि अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फ़र्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएगा। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। तो ऐसी अवस्था हमारी बननी है कि हमारी अभी तो फ़र्क है बाबा के साथ बच्चों के संस्कार में, मगर एक एक में बाबा दिखेगा, सभी में बाबा का ही साक्षात्कार होगा। ऐसी अवस्था भी कमिंग सून आएगा। ऐसी अवस्था हमारी, तो आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वो कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं। स्नेह लगाना भी सहज है। स्नेही स्वरूप बनना, ये है फाइनल स्टेज। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक कमी है। दूसरी बात, जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वो बहुत कम है। तो स्नेह में अभी उतना स्नेही नहीं बने कि हम जिससे स्नेह है उस जैसा ही पूरा बन जाए, उसमें कमी है। और बाबा बोल रहे हैं कि सहन शक्ति को जो रिजल्ट है वो बहुत कम है। जितना सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। सहन शक्ति का उदाहरण हम सब 7 डेज कोर्स में देखते हैं ना, कि ये सहन शक्ति है। जैसे कि कोई पत्थर मांगता है पेड़ पर, फलदायी जो वृक्ष है उसमें, वो उसके बदले क्या देता है, वो पत्थर के बदले फल ही देता है। ये सहन शक्ति का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो बाबा ने कहा, सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वो बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। तो सर्विस में सफलता का युक्ति क्या है? सहन शक्ति। और संगठन में रहने के लिए भी क्या चाहिए? सहन शक्ति। अब बाबा कह रहे, फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वो सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए इसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? अब बाबा पूछ रहे हैं, सहन शक्ति कैसे आएगी? जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है,
तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? अब बाबा एग्जाम्पल देंगे। तो बाबा ने बताया कि जितना स्नेह होगा उतना ही सहन शक्ति बढ़ जाएगा, स्नेह से शक्ति आ जाती है। अब बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन का व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उस स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर माँ का उदाहरण दिया है, माँ एक एग्जाम्पल है ना। जैसे कि बच्चे रात रात भर जगते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसा भी होता है कि रात रात भर जग रहे। कभी बच्चे बीमार पड़ गए तो रात को नींद ही नहीं आया बच्चों को, तो माँ क्या करती है, उस बच्चे के साथ पूरे रात जगती है, फिर पूरे दिन भर भी वो संसार के सारे काम भी जो लौकिक काम है वो भी करती है। तो ये क्या होता है, तब माँ अपनी तबीयत के बारे में नहीं देखेगी कि तबीयत अच्छा है या ठीक है। बच्चे की तबीयत वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है माँ के पास। बच्चा नहीं सो रहा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है माँ के पास। तो कहाँ से आती है, सहन शक्ति स्नेह से आती है, क्योंकि माँ का बच्चों से बहुत बड़ा स्नेह है ना। माँ बच्चों का स्नेह एग्जाम्पल है ना। लौकिक में भी इतना मीठा सा स्नेह का उदाहरण है, स्नेह की संपर्क है। तो बाबा कह रहे हैं कि तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेह प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। तो रिजल्ट क्या है, स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति कम है। ये है आप सभी के पेपर की रिजल्ट। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। वहाँ 3 मास बाद पेपर आता है, यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हो। तो बाबा 1 मास बाद हम सबकी रिजल्ट चेक करने वाले हैं। तो हम सबको अपनी स्नेह का चार्ट बढ़ाना है, स्नेह स्वरूप बन जाना है। तो बाबा कह रहे मुख्य है निर्भयता का गुण। अब बाबा ने क्या कहा, मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। अभी अगर देख सकते हैं, अभी की परिस्थिति जो है उसमें चारों तरफ भय बहुत फैला हुआ है, सभी में भय है, डर है। तो बाबा क्या कह रहे हैं इस मुरली में, मुख्य है निर्भयता का गुण और उसमें बहुत कमी भी है। अब इस गुण को अपने अंदर भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी, देखो निर्भयता का ये हमारा ही यादगार है ना, हनुमान जी का तीनों लोग हाँकते कांपे, ऐसे देखो। तो बाबा कह रहे हैं कि निर्भयता कैसे आएगी, इसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ, इसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है। तो बाबा ने उत्तर दिया, निराकारी बनना। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। देहभान नहीं है, निराकारी अवस्था में है तो हम निर्भय है। बाबा कह रहे भय तो शरीर के भान में आने से होता है। ये 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो ये भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वो कहाँ तक है। इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। तो 1 मास के लिए हमें चार्ट किन किन विषय में रखना है, सहन शक्ति का, निर्भयता का गुण का और निश्चय का, इसका हमें चार्ट बढ़ाना है। और बाबा ने कहा स्नेह का भी बढ़ाना है ना। तो बाबा इसका पेपर फिर लेंगे। बाबा ने कहा लास्ट में कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वो कहाँ तक है ये बाबा देखेंगे और इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। ये था फाइनल पेपर के विषय में अव्यक्त मुरली। ओम शांति।